राधिका जी वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने यूपी पुलिस से कहलवाया, बाबा ने सपोर्ट किया। मैं आपसे जवाब चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं उससे पहले कि अनुराग भदौरिया जी, बाय द वे योर फ्रेड पेरी टी शर्ट इज लुकिंग वेरी गुड अगेन इन ग्रीन कलर। कैन यू जस्ट लेट मी नो कि आप होली खेलते हैं, उसमें जैसे मैं जब गुलाल लाता हूं घर में तो सारे रंगों का लाता हूं, एक एक पैकेट, मतलब 4-5 जो रंग आते हैं उनके। आप सिर्फ हरे रंग के 4-5 पैकेट लेके आते हैं, जैसे आप कपड़ों में सिर्फ हरे रंग का थान खरीदते हैं, कि गुलाल में कम से कम आप दूसरे रंगों की तरफ भी जाते हैं? जस्ट आस्किंग, जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, कि वहां भी आप सिर्फ हरे रंग के गुलाल से खेलते हैं। आपने देखा होगा होली में होली हमारी पूरे रंगों की होती है। अच्छा चलिए, होली को आप हम लोग सब रंगे हुए नजर आते हैं, त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। राधिका खेड़ा जी, क्या बीजेपी जानबूझ के तिल का तार बना रही है? अनंत जी आ रहा हूं, बीजेपी क्या जानबूझ के तिल का तार बना रही है? राधिका खेड़ा जी, 2 versus 2, थैंक यू। हम क्यों तिल का तार बनाएंगे? अगर कोई कुछ बोला है तो उसका जवाब तो देना होगा। हम उस तहजीब की जब बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की, तो वो दोनों तरफ के लिए है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हिंदू रमजान के समय सबसे अच्छे से रहे, हम भी तो रमजान के समय इफ्तार पे जाते हैं, सब चीज के साथ एडजस्ट करते हैं, तो जब एक दिन होली आ रही है तो इतना माहौल क्यों बन रहा है? पहले ऐसा होता था कि 12 बजे 1 बजे खत्म कर लिया, क्योंकि भाई हर प्रेफरेंस एक समुदाय के लोगों को मिलना है। क्यों? ये भारत देश तो सभी का है ना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और जब होली साल में एक बार आनी है तो थोड़ा एडजस्ट मुसलमानों को भी करना चाहिए। तो ये जो असहिष्णुता जो ऑपोजिशन फ्यूल कर रही है लगातार, देखिए ऑपोजिशन कभी भी नहीं चाहती, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो जिसका अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में, या बाकी जो इनके साथी हैं, वो चाहते नहीं कि उत्तर प्रदेश फले या फूले, वो चाहते नहीं उत्तर प्रदेश में शांति रहे, वो चाहते नहीं उत्तर प्रदेश दंगा फ्री रहे। क्योंकि अगर वो ऐसा चाहते तो उन्होंने आग में नहीं धकेला होता उत्तर प्रदेश को। आज जब उत्तर प्रदेश में सब शांति से चल रहा है, उनको लगातार हिंदू त्योहारों से, हिंदू धर्म से तकलीफ है। उन्होंने क्या क्या हमारे कुंभ मेला को नहीं बोला, उन्होंने क्या क्या हिंदू धर्म, सनातन धर्म को नहीं बोला। कभी कहते बीमारी है, कभी कहते इसे खत्म कर दो, कभी कहते हैं ये कुंभ मेला नहीं, ये मौत का मेला है, क्या क्या नहीं बोला है। और अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार ने ही बोला है, लालू प्रसाद यादव जी ने। तो सब एक ही फैमिली है जो ये लगातार बोल रही है, लेकिन कोई कंडेम नहीं करता। अब होली आई है तो हमारे सीओ साहब ने क्या गलत कर दिया कि सब मनाएंगे, साल में एक बार आती है, क्या हो गया अनुराग जी? और अगर किसी को, मैं इतना जानती हूँ ऐश्वर्या जी, अगर किसी को तकलीफ है, आप बाहर मत जाइए। अब हमारे घर में भी कभी कभी होता है, मैं होली नहीं खेलना चाहती, कोई बीमार होता है, किसी के घर में मौत होती है, कोई शोक होता है, तो घर से बाहर नहीं जाते, घर में रह के करिए नमाज। इसमें ऐसी हबड़ा तबड़ी, इतना शोर हंगामा करने की क्या बात है? अब आपके पास और इशू नहीं बने? अगर उन्होंने कह दिया बात खत्म हो गई कि भैया आप मत जाइए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संभल में किस तरीके से रिलीजियस इंटॉलरेंस फ्यूल करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, कैसे उनके सांसद क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या उनके घर पे मिला, हर चीज जानते हैं। कहीं पे भी आप देखेंगे, जहां जहां पे भी उत्तर प्रदेश में रिलीजन या पूरे देश में रिलीजियस इंटॉलरेंस हुआ है, वहां पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या इनके अलायंस पार्टनर्स हों। ओके। और मैं फिर बोल रही हूं, ये हिंदू मेजोरिटी देश है, वो तो आप छोड़िए, ये वो देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अंबेडकर जी ने लिखा है, और जहां पे हर धर्म के लोगों को अपना फेस्टिवल मनाने की पूरी छूट है। तो क्यों एक समुदाय के लोग दूसरे के लिए हर बार पीछे हटे? कभी आपने सुना? आप बताइए, पूरा महाकुंभ हो गया ऐश्वर्या जी, क्या कोई किसी के खाने में थूका, या किसी ने किसी मस्जिद के बाहर या किसी और धर्मस्थली के बाहर जाके कहीं पे पथराव किया, या कहीं पे किसी के यात्रा पे पथराव किया, या कहीं किसी को गाली गलौज करी? नहीं। लेकिन जब हमारा कोई भी फेस्टिवल आएगा या हिंदू धर्म के लोग वहां से रिलीजियस अपने चीज के लिए जा रहे होंगे, तो हिंदुओं के खाने में थूका जाता है, वहां पे दंगाई होती है, हमारे कि आप दूसरों की छतों में मत आइए। नहीं, वो नहीं, उनका आरोप ये होता है आनंद जी कि आप दूसरे की छत पे चढ़ के उसका झंडा मत उतारिए, सब कुछ ठीक लगेगा। लेकिन ये जो होली, एंड इट ओनली टेक्स, मतलब मैं तो भगवान में मानता हूं, तो मैं ये कह रहा हूं, मतलब भगवान को सिर्फ ये करना पड़ा कि होली फ्राइडे वाले दिन आ गई, शुक्रवार वाले दिन आ गई, और मतलब पूरा देश हिला पड़ा है। आनंद जी देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, आप ओपनिंग मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन से ओपनिंग करा देते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। कभी कराना पड़ता है,
नहीं तो ये आजकल बीच में शादी का बहाना करके चले जाते हैं, आपको पता नहीं है। नहीं तो आप ओपनिंग कराए, ऊपर लेग कटर ऑफ कटर तो मत दो इनके सामने ना, नहीं तो ये फ्राइडे को ही रमजान करा देते हैं, बताओ। तो वो दिक्कत हो जाती है। जब मिडिल ऑर्डर को ओपन कराओगे तो लेग कटर में ये फ्राइडे को रमजान करा देंगे और उसके बाद फिर भूलने लगते हैं, तो वो थोड़ा नर्वसनेस हो जाता है मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन जब ओपनिंग पे आता है। तो खैर, दूसरी बात, अभी अनुराग भदौरिया ने बहुत अच्छी बात कही कि यह देश तिरंगे का देश है, सचमुच तिरंगे का देश है, सभी रंग होने चाहिए यहाँ। इस देश में एक रंग, एक किताब, एक चीज नहीं चलनी चाहिए। ये बहुत बहुविध आयामों का देश है, उसका पालन करना चाहिए। और अनुराग भदौरिया जी को ये बताना चाहिए, कभी वो मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि मीडिया के कारण ऐसा हो रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं, अपनी ओर उंगली नहीं उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनके नेता ने या उनकी पार्टी ने हिंदुओं को लेकर कभी कोई इस प्रकार का बयान दिया है? कभी उन्होंने मुसलमानों को ये नसीहत देने का प्रयास किया है कि आज आपका ये त्योहार है, आप 2 घंटे डिले कर दीजिए? मैं तो मानता हूं कि जो मुस्लिम समुदाय के रहनुमा हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की और उन्होंने कहा हम 2 बजे मना लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने या समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा प्रयास किया है? नहीं किया है। तो वो जब कहते हैं कि ये तिरंगे का देश है, तो तिरंगे में क्या हरे रंग का ही सबसे ज्यादा अपर हैंड होगा? नहीं होगा, सबका समान अधिकार होगा। तो कभी कभी अगर 52 हफ्ते 51 हफ्ते तक अगर कोई आपके साथ सहयोग कर रहा है तो 1 सप्ताह उसके साथ सहयोग करने में दिक्कत क्या है? और ये दिक्कत मुस्लिम कौम को नहीं है, उस कौम के रहनुमा होने का दावा करने वाले, एडीए पीडीए बनाने वाले लोगों के साथ ये दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में संविधान की बहुत बातें हुई, संविधान समानता का अधिकार देता है, किसी समुदाय विशेष को विशेषाधिकार इस संविधान से नहीं मिलता है। क्यों आज तक आजादी के बाद? तो ये जो हमारा मस्तिष्क उपनिवेशवाद है ना, जो कॉलोनियल माइंडसेट है हमारा, उसको बदलने की जरूरत है। हम आज तक उसको नहीं बदल पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ का मैं बहुत सराहना करता हूं, बहुत खुल के कहा उन्होंने कि अगला चुनाव और 80 और 20 के बीच में है। ठीक है, उनका अपना सोच है, उन्होंने वैसा कहा। आप बता दो कि आप 20 के साथ हो कि 80 के साथ हो या 50 के साथ हो कि 60 के साथ हो, आप अपनी प्राथमिकता हमेशा 20 के साथ दिखाते रहते हो। दिक्कत वहीं से होती है। और अनुराग भदौरिया जी जैसे लोग उसको अनजाने में हवा देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कभी भी इनके कंटेंट के इंटेंट पर सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन अनजाने में पार्टी के साथ, और ये थोड़ा बहुत पत्रकारों से इनकी दोस्ती है, तो इनको पता चल जाता है कि ये कैसे इधर माइक लेके जाना पड़ता है, उधर माइक लेके जाना चाहता है। तो मित्रता में जानकारी जो मिले उसका उपहास उड़ाना, अनुराग जी, गलत बात है। पत्रकारों पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो नेताओं पर भी उंगली उठेगी। जरा उन लोगों के बारे में बोलो ना जिसने कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था, उनके साथ तो आप सड़क पे खड़े होकर रैली करते हो। तो उस समय तो आपको कोई नहीं आया, जबकि वो एकता का महाकुंभ था। उसमें किसी ने पूछा कि मोहम्मद शमी गए कि अनंत विजय गया स्नान करने के लिए? किसी को किसी की न जाति पता न मजहब पता, सबको पता था कि वहां भारतीय स्नान करने गया है और उसी की ये कुंभ इतने सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।